अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज से हम श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करेंगे। उसमें जैसा आपको बताया श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। बड़ा गौड़ीय साहित्य में बड़ा मूल्यवान ग्रंथ बताया गया है ब्रज भाव की प्राप्ति के लिए कि किस प्रकार से हमें हमारा स्वरूप ज्ञात हो, हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। उसके विषय में बड़े सरल और सारगर्भित प्यारों के माध्यम से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने यहां पर संयोजित किया है। केवल 120 प्यार हैं इसमें, कुछ ज्यादा नहीं है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मून रेज ऑफ लविंग डिवोशन, प्रेम भक्ति चंद्रिका, लविंग डिवोशन एंड दीज आर द मून रेज ऑफ लविंग डिवोशन। तो यहां पर ये जो चंद्रिका है, चंद्रिका का मतलब है चंद्रमा की जो ज्योत्सना होती है, जो किरणें हैं, वो उसी को कहा गया है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की जो प्रकाश है वो उसके अंदर एक प्रकार की शीतलता होती है और वो पोषणकारी भी है। तो त्रिताप से दग्ध जो इस विश्व के अंदर हम लोग 3 तापों से दग्ध हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो इस प्रकार की जो त्रिताप ज्वाला है, इसका कारण है कि हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं, कृष्ण से विमुख हो चुके हैं और माया के सम्मुख हैं, संसार के सम्मुख हैं। तो इसलिए माया ने हमको जो है अपने चंगुल में लेकर और संसार में आसक्त कर दिया है। कारण क्या है? कृष्ण से विमुखता। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। माया ने हमें यह भुला दिया कि हम कौन हैं। वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? जो माया का 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इसके कारण हम लोग भ्रांत हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस संसार पे आके और संसार को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाए बैठे हैं कि किसी प्रकार से हम अपने शरीर को अधिक से अधिक सुविधा देकर इंद्रिय तर्पण के माध्यम से और सुख का अनुभव कर लें, बस यही जीवन है। तो वास्तव में ये जीवन तो नहीं है। एक बहुत गहराई में सबके हृदय के अंदर एक दुख है कि क्या यही सब कुछ है मेरे जीवन का अर्थ? क्या इसके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं है? तो हम सब के लिए जो एक प्रकार से अज्ञान में भ्रमित हैं, ये चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, किरणें हैं, उसकी भांति हमको यथार्थ जो हमारा भक्ति मार्ग है उस पर हमें प्रशस्त करती है। हमारे स्वरूप का ज्ञान कराकर हमें साक्षात भगवान के सेवा में नियुक्त करने की इसके अंदर सामर्थ्य है, इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में। क्योंकि जो ठाकुर महाशय हैं, उन्होंने अपनी जो अनुभूति है भजन की, वो अपनी वाणी के अंदर यहां पर बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से
और जो अत्यंत जटिल तत्व हैं, सिद्धांत हैं, गौड़ीय सिद्धांत हैं, उनको अल्प और संक्षिप्त वाक्यों में ही संग्रहित करके और इस ग्रंथ को एक परम मूल्यवान, महामूल्यवान और सारभूत जो उपदेश हैं, जो एसेंस है सभी उपदेशों का, उसके रूप में इसको प्रतिष्ठित किया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो उनके भजन की जो अनुभूति का जो अनुभव है उनका, उस अनुभव को उन्होंने इसमें उड़ेला है इन प्यारों के माध्यम से। और जब हमें किसी संत का वास्तविक अनुभव का ज्ञान होता है, जब वो अनुभव करके और कोई बात को कहते हैं, तो वो हमारे हृदय को वास्तव में बहुत गहराई तक स्पर्श करती है। तो हमें इस ग्रंथ को जो है आत्मसात करना है, इसका अध्ययन करना है। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो हमें साधु संग, जो महत् पुरुष हैं, हमें केवल उनकी कृपा का ही आश्रय है। हम अपने आप से इसको समझ लेंगे, जान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम इसका अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गहरे भाव हैं वो हमारे हृदय में आएंगे कि नहीं, अपने आप से नहीं आ सकते। वो महत् कृपा के बिना, साधु की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना वो जो शब्द हैं केवल शब्द ही रह जाएंगे। और दूसरी बात है हमारा अपने भजन का अनुभव। तो साथ साथ हमें भजन भी करना होगा। जैसा पहला भी आप सबसे निवेदन किया है कि हमें किसी न किसी रूप में जो भक्ति के अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, और महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप इत्यादि, ये सब हमको करना ही चाहिए, क्योंकि आश्रय लेना पड़ेगा हमको। नाम का आश्रय लो, धाम का आश्रय लो, भगवान की लीलाओं का आश्रय लो, या संत का आश्रय लो। ये चारों चीजें ऐसी हैं कि यदि एक का भी इनमें से सर्वतोभावेन आश्रय ले लिया जाए व्रत लेकर, तो ये एक भी इनमें से वस्तु परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। यदि हम केवल के नाम का आश्रय लें भगवान के, बस अब हमें और कुछ नहीं, 24 घंटे हमारे जीवा के ऊपर नाम रहेगा। जितनी देर सोएंगे उतनी देर तो नहीं रहेगा, लेकिन वो भी मन मन में चलता रहेगा। यदि हम जागृत अवस्था में भगवान का नाम निरंतर ले रहे हैं, तो सुप्तावस्था के अंदर, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति में भी वो मंत्र जो है काम करेगा हमारा। तो जब हम सोते समय और जागते समय एकदम, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है लाइफ के। तो हम भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते लेते ही निद्रा की गोद में चले जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा रात्रि को भी भजन हो रहा है। और जब हम सुबह उठे तो हमारे मुख में सबसे पहले भगवान का नाम आना चाहिए। अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, वैष्णवों को प्रणाम करेंगे, उसके बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे, और तब हम लोग धरती के ऊपर प्रणाम करके उसको और अपना जो पैर है उसके ऊपर रखेंगे, क्षमा मांगते हुए पृथ्वी से। इस प्रकार से हमारा रात्रि का भी भजन जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो या तो हम नाम का ऐसा आश्रय ले लें कि हम नाम से छूटे ही ना कभी हमसे, अथवा धाम का आश्रय ले लें, वृंदावन का धाम, वृंदावन में अखंड वास, कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है, इस प्रकार का आश्रय, एक इस प्रकार का प्रतिज्ञा। अथवा लीलाओं का आश्रय, लीलाओं का मतलब भगवान का श्रवण, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करना, उनका स्मरण करना निरंतर। अथवा एक संत का आश्रय ले लें। तो इन चारों में इतनी शक्ति है, बड़े बलवान आश्रय हैं ये चारों। तो इस प्रकार जब हम अपने भजन में और साधु की कृपा प्राप्त करते हैं, तभी हमको वास्तव में अनुभूति हो सकती है। तो यहां पर इस ग्रंथ के अंदर जो मूलभूत तत्व है वो है, उसको हम लोगों ने अपने समझ के लिए, अपने लिए ही 120 प्यार हैं इसमें, उनको हमने 10 भागों में जो है 10 प्रकरणों में कह सकते हैं विभाजित किया है। ये हमारी एक आदत है एक्चुअली, आप ये समझ लीजिए। हमने भगवत गीता का स्टडी किया था, वो भी प्रकरण वाइज किया था। भागवत का हम स्टडी करेंगे, अपने 18 मार्च से हम लोग भागवत शुरू करेंगे, तो वो भी हम लोग प्रकरण वाइज ही करेंगे, प्रत्येक प्रकरण का अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से। तो यहां पर जो है इसमें 120 पदों को 10 प्रकरणों में हमने विभाजित किया है। सबसे पहला प्रकरण है हमारा गुरु महिमा, श्री गुरु महिमा।
उसके अंदर हमारे 6 प्यार हैं। उसके बाद फिर वैष्णव महिमा है, उसमें 4 प्यार हैं। इस प्रकार से अलग अलग हैं। फिर आत्मनिवेदन प्रकरण है तीसरा प्रकरण है एकांतिक भक्ति, शुद्ध भक्ति। फिर है आत्मनिवेदन चौथा। उसके बाद 5वां है युगल भजन निष्ठा, राधा और कृष्ण युगल सरकार के अंदर हमारी निष्ठा किस प्रकार से दृढ़ हो सकती है। 6ठा प्रकरण जो है उसमें है रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति की क्या रीति है, क्या पद्धति है। उसके बाद 7वां प्रकरण है प्रेम भक्ति जागृत करने के लिए हमें किस प्रकार से मेडिटेट करना है, किस प्रकार से स्मरण करना है। तो स्मरण का जो प्रकार है ये सबसे बड़ा प्रकरण है हमारा प्रेम भक्ति जागृत करने के लिए। और इसके बाद है फिर शुद्ध भक्त के लक्षण हैं, स्थायी प्रेम सेवा, भगवान की जो हमको प्रेममयी सेवा मिले उसकी वासना क्या हो हमारी, यहां पर बताया गया 90वें प्रकरण में। और फिर जो अंतिम प्यार हैं, 2 प्यार हैं, वो अंतिम उपदेश है उनका, अल्टीमेट जो उनका इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इस प्रकार से टोटल 10 प्रकरण में हम लोगों ने विभाजित किया है। अब हम लोग क्योंकि जूम पर मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, जो आपसे पहले निवेदन किया कल हमने, तो हम लोग ये एक एक जब प्रकरण हमारा पूरा हो जाएगा तब उसके बाद फॉलोइंग सैटरडे अथवा संडे जैसा भी उचित होगा इवनिंग के समय में हम लोग एक जूम पर मीटिंग रख सकते हैं, जिसमें यदि आपकी कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा है, कुछ संशय है, तो आप जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको आपस में। तो जितना मैं जानता हूं कोशिश करूंगा कि आपको उत्तर दे सकूं उसका। मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं किसी प्रकार से भी, तो जितना भी मैंने श्रवण किया है, जाना है अपने अनुभव के अनुसार, वो आपको मैं जिज्ञासा आपकी शांत करने का प्रयास कर सकता हूं। तो हम लोग फॉलोइंग सैटरडे अथवा संडे को उस प्रकरण के खत्म होने के बाद हम लोग एक मीटिंग रख सकते हैं, जूम पर मीटिंग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 10 बार जो है इसमें मीटिंग में मिल भी सकते हैं, अपनी जिज्ञासा, अपने कुछ क्वेरीज अगर है मन में हमारे उसके लिए। तो सबसे पहला प्रकरण है हमारा श्री गुरु महिमा। कुछ प्यार हैं इसके अंदर, 6 प्यार है, केवल 6। अब ये जो प्यार हैं ये जब आप पढ़ेंगे इनमें से कुछ प्यार है और कुछ मंत्र भी है। ये नहीं है कि 120 प्यार ही प्यार हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही जो पहला है वो मंत्र है, फिर दूसरा भी मंत्र है। इस प्रकार कुछ मंत्र हैं और कुछ प्यार हैं संस्कृत के मंत्र। तो श्लोक जो है संस्कृत के इस प्रकार से है ये। तो हम लोग इसमें अब प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार से ये जो भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसमें पहला जो हमारा श्लोक आरंभ होता है, श्लोक है ये, उसमें कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां गुरु जी की वंदना है। हम लोग भी अपने मंगलाचरण में इस श्लोक का जो है उच्चारण करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, बड़ा कॉमन श्लोक है, हम सब जानते हैं, इसका अर्थ भी जानते हैं। लेकिन यहां पर जो इसका अर्थ है वो थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं कि मैं श्री गुरुदेव की वंदना करता हूं, तस्मयी, उन गुरुदेव की वंदना करता हूं, तस्मयी, जिन्होंने अज्ञान तिमिरांधस्य, ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, शलाका होती है जिससे सुरमा लगाया जाता था पहले, एक छड़ी होती है गोल गोल सी, बहुत स्मूथ होती है वो, कि उसको आंखों में भी जो है थोड़ा सा लगाया जा सके, स्पर्श किया जा सके। तो उस सलाइस के द्वारा, शलाका के द्वारा, जो अज्ञान के तिमिर से मेरे नेत्र अंधे हो गए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से जो मेरे नेत्र अंधे हैं, जिन्होंने उसको खोल दिया है, उन्मिलितम, अर्थात मुझे दृष्टि प्रदान की है उन्होंने देखने के लिए। वो देखने के लिए जो दृष्टि प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? गुरुदेव करते हैं। क्योंकि गुरुदेव ही हमको ये बताए हैं कि भगवान कौन है। गुरुदेव ही हमको ये बताए हैं कि हम कौन हैं। हमें तो हमारा परिचय ही नहीं पता था। हम तो सोच रहे थे कि हम बस एक
पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं हम, और हमारा ये नाम है, और हमारा ये घर है, हमारा ये परिवार है। लेकिन जब गुरुदेव से मिले तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और भी हो, और तुम वास्तव में वही हो। ये तो तुम्हारी एक उपाधि मात्र है इस संसार के अंदर आए हो तो वास्तव में आप कौन हो, ये गुरुदेव ने बताया। तो ये जो मंगलाचरण है हमारा, ये मंगलाचरण है हमारा नमस्कार मूलक। यहां पर गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में जो है नमस्कार ही किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने जो है मंगलाचरण की है गुरु वंदना के माध्यम से। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना है। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, तीन लोगों को स्मरण करना है, गुरु को, वैष्णव को और भगवान को। हरि गुरु वैष्णव तीनेरे स्मरण है विघ्न विनाशन। जब हम इन तीनों का स्मरण करते हैं तो हमारे सब प्रकार के विघ्न जो हैं वो विनाश हो जाता है। आगे कह रहे हैं अनायास से है निज वांछित पूरन, और अनायास ही हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है इनके केवल स्मरण मात्र से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। तीन प्रकार के मंगलाचरण हैं, वस्तु निर्देश मूलक, आशीर्वाद मूलक और नमस्कार मूलक। तो यहां पर जो ठाकुर महाशय हैं वो बड़े दीनहीन होकर, प्रेम की मूर्ति बनकर, अपने को संसारिक मायाबद्ध मानव मानकर, जबकि वो निकुंज में राधा कृष्ण की सेवा के अंदर जो नियुक्त हैं वो चंपक मंजरी हैं वास्तव में, लेकिन अपने को साधारण एक मायाबद्ध संसारी जीव मानकर और गुरुदेव की करुणा को स्मरण कर रहे हैं और उनको भक्तिपूर्व नमस्कार कर रहे हैं गुरुदेव को। तो ये नमस्कार मूलक मंगलाचरण, जिसके अंदर उन्होंने प्रार्थना की है, प्रार्थना नहीं की, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि गुरुदेव ने ही मेरे जो अज्ञान के कारण चक्षु जो है मेरे अंधकार में मैं भटक रहा था, उन्होंने इसको खोला है। तो यहां पर जो अज्ञान का अर्थ है वो क्या है, तो बता रहे हैं यहां कि तिमिर का अर्थ है यहां पर कपट। तिमिर का अर्थ है कपट। यहां पर अज्ञान वो साधारण अज्ञान नहीं कह रहे कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये तो है ही है। लेकिन यहां पर विशेष रूप से जो कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं, जिन्हें हम केवल इन चारों को ही हम अपने जीवन में जानते हैं, और चार को भी क्या, अधिकतर प्रायः लोग तीन को ही जानते हैं, धर्म अर्थ और काम। मोक्ष की बात तो कोई कोई सब करता है। तो धर्म अर्थ और काम, ये तीन चीजें ही हम जानते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, ये जो चतुर्वर्ग है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का, पुरुषार्थों का, यही जो है इनकी कामना होना ही अज्ञान है, और यही सबसे बड़ी कपटता है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कहताओ, धर्म अर्थ काम वांछा आदि ए सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अज्ञान तमेर, जो ज्ञान रूपी अंधकार है, यही है कहतव, और ये जो धर्म अर्थ और काम की वांछा है इत्यादि, ये सब, इन सब के अंदर मोक्ष जो है वो सबसे प्रधान कहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, मोक्ष प्रधान, सबसे बड़ी कपटता, सबसे बड़ी डुप्लिसिटी, दैट इज मोक्ष। अगर हम मोक्ष की इच्छा करते हैं तो समझिए कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। कृष्ण की भक्ति तो अंतर्ध्यान हो जाएगी, मतलब बिल्कुल विपरीत वस्तु है। मोक्ष और भक्ति विपरीत वस्तु है। तो इन धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना, वासना, इच्छा होना, यही है सबसे बड़ा कहताव। अब यहां पर किस लिए उन्होंने जो है इनकी धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम लोग तो जीवन का परम पुरुषार्थी मानते हैं, तो किस लिए इनकी निंदा की जा रही है?
तो इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने इसका समाधान किया है चैतन्य चरितामृत में ही। वो कहते हैं कि जीव जो है स्वरूपतः कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है, क्योंकि वो हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। अब नित्य दास होने के कारण हमारा एक ही कर्तव्य बनता है, और वो है अपने स्वामी की सेवा। सेव्य वस्तु है भगवान और हम हैं उनके सेवक। तो जब सेवक अपने सेव्य की सेवा नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको भूल गए। हम अपने नित्य दासत्व को, जो हमारा परिचय है वास्तविक, उसको हम भूल गए। यही है अज्ञान। तो अपना वास्तविक परिचय भूल जाना, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको भूल जाना। और जैसे ही हम इसको भूलते हैं हम अज्ञान रूपी अंधकार में गिर जाते हैं। यही है तिमिर, अज्ञान तिमिरांधस्य। इसी के कारण मेरी आंखें अंधी हो गई हैं। तो हम ये तो भूल गए कि हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत हम उसको तो भूलकर और इस संसार में, इस शरीर और इस शरीर से संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंदर सुख को खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से जितनी भी हम लोगों ने भौतिक उन्नति की है, वो सारी की सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हम लोग आज अवेल कर रहे हैं सो कॉल्ड प्रोग्रेस के कारण, वो सब की सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ही इंगित करती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है, उस पे और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर धर्म एक एक को हम लोग समझने की चेष्टा कर लेते हैं कि धर्म किस प्रकार से कैतव है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को कैतव क्यों कहा गया, कपटता क्यों कहा गया, इसको समझने की थोड़ी सी चेष्टा हम करेंगे। धर्म का अर्थ है यज्ञ, दान, तप इत्यादि। गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो शास्त्रों के अंदर वर्णित वर्णाश्रम धर्म है, हमारा जो नियत धर्म है, उसको हमें करना चाहिए। इससे क्या मिलेगा हमको? इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे हमें इस संसार के अंदर जो हमारे वांछित पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति होगी। तो ये एक साधारण धर्म है। जो सकाम व्यक्ति हैं, जो इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं करते हैं, उनके द्वारा इस धर्म का आचरण किया जाता है। अब इस धर्म को करने से हमको पुण्य मिलता है। हम कोई दान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमको पुण्य मिलेगा, और तो कोई कारण नहीं है। अब पुण्य मिलेगा तो क्या होगा? जब पुण्य मिलता है तो या तो इस संसार की कुछ सुविधाएं मिलेंगी, अथवा हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग की प्राप्ति पे तो हमें मालूम ही है क्या है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। इस प्रकार से हम काम कामा लभंते, जैसे ही हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वर्ग में, अगेन वी हैव टू कम बैक टू दिस प्लैनेट। क्षीणे पुण्य, जैसे क्षीण पुण्य हुए, मर्त्य लोकम, ये मर्त्य लोक है हमारा। मर्त्य का मतलब है मरण धर्मा, जहां पर मरण धर्मा लोग रहते हैं, ऐसा लोग। तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे, और फिर गतागतम काम कामा लभंते, इस प्रकार से आवागमन चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने धर्म किया और हमने कुछ पुण्य अर्जित किया, अब जब वो खत्म हो गया तो हमें फिर यहां पर आना पड़ा संसार में आके, तो फिर क्लेश भोगने पड़ रहे हैं। तो फिर उसका क्या फायदा हुआ उस धर्म को करने का? वो धर्म तो वास्तविक धर्म नहीं कहा जा सकता जो हमको दोबारा से इसी संसार के अंदर लाकर पटक दे। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम माया के द्वारा आकर्षित कर लिए गए हैं, भ्रम में डाल दिए गए हैं, तो इसीलिए माया ही हमको स्वर्ग इत्यादि का भोग करा के और दंड देती है।
अथवा इस संसार का भोग करा के दंड देती है। जब हम बहुत सुख सुविधाएं में होते हैं इस संसार में, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे पास देखो तो कितनी सुख सुविधाएं हैं, हम आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, हमारे पास कितना पैसा है, अब कितना सुख है हमारे जीवन में, कोई कष्ट है ही नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये जो सुख की अनुभूति हो रही है इस संसार में अथवा स्वर्ग में जाकर भी एक ही बात है, स्वर्ग में कुछ खास नहीं है। यहां के जितने सुख हैं उनको आप कर लीजिए 1000 गुना, लाख गुना कर लीजिए, बस वही सुख वहां पर अधिक परिमाण में मिलेगा और इससे ज्यादा नहीं। और वो भी तभी तक जब तक पुण्य साथ में है। जैसे पुण्यों का हमारा कैश खत्म हुआ, उसी तरह वहां से हमको फेंक दिया जाएगा, यहां पर पतन हो जाएगा हमारा। तो ये जो माया हमको दंड दे रही है, ये दंड किस बात का है? हमारे अंदर एक दोष है, और हम दोष क्या है कि हम कृष्ण से विमुख हो गए हैं, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं। कृष्ण विमुखता ही एक सबसे बड़ा दोष है, जिसके लिए माया हमको दंड दे रही है। और दंड इसलिए दे रही है कि बच्चा अब तो सुधरो, मैं तुम्हें इतना दंड दे रही हूं, अब तो सुधरो। तो माया हमको चाहे इस संसार में भौतिक उपलब्धि कराए, अथवा स्वर्ग ले जाए, अथवा यहां पर ही इस संसार में हमको रोग इत्यादि देकर और एक्सीडेंट करा के दंड दे, कोई भी तरीका माया हमारे साथ अपना सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पास्ट कर्मास विच वी हैव डन। उसी प्रकार का भोग जो हमें भोगना है, तो वो दंड देके और माया हमको यहां पर घुमाती रहती है। ये माया की एक स्पेशलिटी है, ये एक कौशल है उसका, वेरी यूनिक कौशल, एक अनोखी दंड देने की अनोखी प्रक्रिया, दंड देने की अनोखी प्रक्रिया कि व्यक्ति को सुख दे दो। ये दंड का एक अनोखा प्रकार है। तो कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जब हम कृष्ण को भूले तो हम बहिर्मुख हो गए, मतलब संसार की ओर उन्मुख हो गए, और अतएव माया तारे, उस व्यक्ति को माया जो है देती है संसार दुख। अब कहती है आगे, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, दंड्य जने राजा जेनु नदी ते चुबाए। कभी तो उसको स्वर्ग ले जाती है माया, और कभी उसको नरक में डुबा देती है। जिस प्रकार की एक राजा एक कैदी को, एक अपराधी को नदी के अंदर डुबोकर दंड देता है, नदी के अंदर। तो जैसे पूर्व काल में क्या होता था कि जिन लोगों को दंड दिया जाता था, राजदंड दिया जाता था, तो उसमें इस प्रकार की रीति थी कि राजा लोग उस व्यक्ति को एक लंबे बांस के सिरे से बांध के और नदी में डुबाए रखते थे, नदी में डुबा देते थे उसको। एक बांस होता था हैवी, उसके कोने पे उसको बांध दिया और उसको डुबो दिया। दूसरी तरफ से बड़े पहलवान लोगों ने उसे पकड़ रखा है, उनका वजन उससे ज्यादा होना चाहिए, वरना वो भी नहीं पकड़ पाएंगे उसे। अब जब उसके प्राण निकलने वाले होते थे तो वो उसको ऊपर उठा लेते थे। अब जो ऊपर उठाते थे तो वो सोचता था हा बच गया, कितना सुख है, देखो, उसको बड़ा सुख महसूस होता था। अब जैसे ही वो ऊपर आता था, थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करता था, थोड़ी देर में उसको फिर नदी के अंदर डाल देते थे। तो उसको जो उसका सुख था ऊपर आने का, यही उसके दुख का कारण बन जाता था। अगले दुख का कारण वो सुख बन गया। तो इस प्रकार उसको बार बार कभी डुबोते थे, कभी उठाते थे। इसी प्रकार से बिल्कुल माया हमको कृष्ण विस्मृत जो जीव है उसको अनादि बहिर्मुख, जो अविद्या के कारण उसको कभी तो स्वर्ग ले जाती है, वहां पर भोग कराती है, बड़े बड़े विशाल भोग, बड़ा विशाल वहां पर भोग सामग्री अवेलेबल है प्रचुर मात्रा में। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, बहुत विशाल है स्वर्गलोक, वहां पर भोगों की प्रचुरता है, वहां पर भोग भोगने के सामर्थ्य की प्रचुरता है, कितना ही भोग भोगा जा सकता है, और बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की वृद्धावस्था नहीं है। तो इस प्रकार से कभी तो स्वर्ग ले जाती है और कभी नरक में
झोंक देती है। तो इस प्रकार से जो स्वर्ग और नरक है, तो नरक तो है ही अज्ञान, स्वर्ग भी जो है साधक के लिए, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये घोर अज्ञान है। इसीलिए कहा गया कि धर्म भी एक प्रकार का कैतव है। ये माया का एक तरीका है कि हमको किस प्रकार से वो दंड दे रही है। अब आगे बताते हैं अर्थ। जो अर्थ है ये भी कैतव है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है जिस वस्तु के द्वारा अपनी कोई इष्ट वस्तु को प्राप्त किया जा सके। हमारी इष्ट वस्तु क्या है? संसार के भोग, विषय वस्तु। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा, इन इंद्रियों के अनुरूप जो रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो समूह है, विषय समूह, जड़ीय विषय समूह, ये अथवा जो हमारा संपदा है, हमारी जो धन है, हमारे पास वैभव है, मकान, दुकान, वाहन, ये सब परिवार, ये सब जितना भी है वैभव, ये सब अर्थ है। तो ये अर्थ हमको क्या कराता है? इस अर्थ से हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमारी जो भी इच्छा है वो अर्थ से पूरी होती है। तो कामनाएं क्या है हमारी? कि हम अपने इंद्रियों को सुखी रखें, हम अपनी इंद्रियों को अधिक से अधिक सुख प्रदान करें, जिसको हम लोग कहते हैं इंद्रिय तर्पण। तो स्वसुख वांछा, अपने इंद्रिय तर्पण की वांछा, बार बार अपनी इंद्रियों को जो है प्रसन्न करना। तो जो व्यक्ति माया के अंदर आबद्ध है, और हम सभी उसी में ही हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट, तो हमारे अंदर माया जो दो प्रकार के वृत्तियां उत्पन्न करके, विचार उत्पन्न करके हमको फंसाती है। एक तो मैं और मेरा। माया के पास बस दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मैं और मेरा शरीर, और इस शरीर से संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो। तो मैं और मेरा के अंदर ही हम लोग लगे रहते हैं। किस प्रकार से मुझे और मेरे लोगों को, मेरे व्यक्तियों को, मेरी वस्तुओं को किस प्रकार से मैं अधिक से अधिक भोग सकूं, उसका उपयोग कर सकूं, उससे आनंद प्राप्त कर सकूं। जन्म जन्मांतर तक हम आविष्ट रहते हैं इस विषय सुख के अंदर, भोग और ऐश्वर्य के रूप में। हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है, हम बहुत अधिक भोग नहीं कर सकते, एक लिमिट है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम भोग की वस्तुओं को एकत्र करना आरंभ कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया भोग और ऐश्वर्य, क्योंकि जब हम संग्रह करते हैं तो संग्रह करने के कारण हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है। जो सबसे अधिक संग्रह कर लेता है वो बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है। और ये जो भोग और संग्रह की वृत्ति है, इसका एकमात्र कारण है हमारा माया, जो हमारे चित्त का अपहरण किए हुए है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अच्छी प्रकार से आसक्त हैं, प्रकृष्ट रूपेण जो आसक्त हैं, तया अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, जो वेद वाणी है, कर्म कांड इत्यादि उसके द्वारा, कि आप संग्रह करोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे तो ऐसा करो, ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। तो जो हम सम्मोहित हो चुके हैं अविद्या के कारण, उनके लिए कह रहा है व्यवसायत्मक का बुद्धि समाधो ने विधीयते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है गीता में। बीच बीच में हम लोग गीता भागवत का रेफरेंस लेते रहेंगे समझने के लिए। तो ये भोग और ऐश्वर्य, इसका कारण है मैं और मेरा बुद्धि, मैंपन और मेरापन। ये माया दो रूप से काम करती है, मैंपन और मेरापन, और ये जो भोग और ऐश्वर्य के रूप के अंदर हमको दिखाई देती है, जो माया का व्यापार है सारा। तो यही है वास्तव में जो हमारा इसके अंदर आवेश रहना। अब ये तो इनके बिना तो हमारा काम भी नहीं चलना ना, भोग वस्तु के विषय बिना। भोग की सामग्री तो चाहिए ही, तो जीवन निर्वाह के लिए तो करना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर आवेशित रहना कि बस इतना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, यही है इस जन्म जन्मांतर में भटकने का कारण।
हमारा जिस चीज में आवेश होता है हमें वही चीज प्राप्त होती है और कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोग इस प्रकार से इस जन्म मरण के कराल कवल में पड़े हुए हैं। कराल कवल का मतलब है कि जो भयंकर और ग्रास है बने हुए हैं, माया के ग्रास बने हुए हैं, माया हमें चबा रही है। कवल का मतलब होता है ग्रास, जो मुंह में एक हम लोग जो गस्सा बोलते हैं, जिसको गस्सा खाते हैं ना, तो हम काल रूपी कवल, जो काल है उसके ग्रास बने हुए हैं, वो हमें निगल रहा है काल। हमारा समय बड़ी तेजी के साथ बीत रहा है। आप देखिए, अनुभव करिए, कभी हम कुछ समय पहले ही हम कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। समय का पता ही नहीं लग रहा है। भजन कहां किया, उपलब्धि क्या हुई, कुछ भी तो नहीं, वहीं के वहीं रह गए। कुछ भी तो पाया नहीं जीवन में, इतना सब करके भी कुछ पाया नहीं। तो जो काल का कवल है, काल का जो चक्र है, ये हमें निगल रहा है। तो हम इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। बस मैं और मेरा की बुद्धि यही है, अर्थ और काम। तो जितना अर्थ होगा उतनी कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी, और कामनाएं जब बढ़ती जाएंगी तो हम और अधिक अर्थ का संचय करेंगे और अधिक धर्म के अनुष्ठान करेंगे। तो इस प्रकार से हम इन तीनों के अंदर त्रिवर्ग में ही उलझे हुए हैं, धर्म, अर्थ और काम। कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए। हम लोग नरक जा चुके हैं पता नहीं कितनी बार, अनंत अनंत कालों तक, जन्मों तक नरक में पड़े रहे हैं। लेकिन कभी कभी भगवत इच्छा से हमको ये जो ज्ञान वाली मनुष्य शरीर है ये मिलता है हमको। ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। यहां पर इसके अंदर हम अपने वासनाओं को, जो मल है चित्त के ऊपर, उसको हम साफ कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम महाप्रभु का सबसे पहला उपदेश है। चित्त के अंदर जो मल है उसको साफ करो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तब तुम्हारा संसार की जो त्रिज्वाला है, ज्वाला, त्रिताप, भय महादावाग्नि निर्वापणम, तब शांति होगी। ये तो चित्त के अंदर जो मैल है उसको साफ करने का जो अवसर है वो केवल हमें मनुष्य योनि में मिला है। तो ये अर्थ और काम, ये एक प्रकार से कैतव है। धर्म, अर्थ और काम, अब ये तीनों तो कैतव है ही हैं, लेकिन जो मोक्ष है क्या वो भी कैतव है? मोक्ष के अंदर तो हमें संसार के अंदर पुनरागमन नहीं होगा हमारा, भगवान के साथ हमको सायुज्य प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म सायुज्य, जिसको कहते हैं ब्रह्मलीन। हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो महात्मा हैं वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अर्थात ब्रह्म में लीन हो गए हैं। तो जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का, उनको कहा जाता है ब्रह्मलीन। तो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्म सायुज्य है वो तो सबसे प्रधान है। ये तीनों तो प्रधान है, वो सबसे प्रधान है, सर्वाधिक प्रधान। अज्ञानतम, अज्ञान, अज्ञानतर, अज्ञानतम। यदि हम इन तीनों के चक्कर में पड़े हैं त्रिवर्ग में, तो ठीक है, कभी नरक गए, कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, कभी स्वर्ग गए, चलता रहेगा आवागमन। कभी तो साधु संग मिलेगा, कभी तो भगवत गीता, भागवत का श्रवण करने का अवसर मिलेगा जीवन में। ठीक है, हम इन तीनों में उलझे हुए हैं, लेकिन कभी तो मिलेगा, किसी जीवन में तो मिलेगा। आज नहीं मिला तो कभी तो मिलेगा। कभी तो हमारे ऊपर साधु की कृपा होगी, कभी तो हम साधु संग करेंगे। एक जिज्ञासा हमारे हृदय में पैदा होगी कि बस अब बहुत हो गया, एनफ ऑफ इट, सारे भोग तो भोग लिए, अब क्या रहा भोगने के लिए। कभी तो ऐसी जिज्ञासा पैदा होगी, किसी भी क्षण हो सकती है, वही हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण है, जिस समय हमारे मन में इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा हो। एक जिज्ञासा ऐसी जिसको हम शांत करने के लिए और एक्टिव हो, उत्कंठा पूर्वक। ऐसा नहीं कि ठीक है जिज्ञासा जगी और हमने उसको शांत कर दिया, अरे कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो खाने पीने का टाइम है, अभी तो बचपन है, अभी तो जवानी है, खेलने कूदने का समय है, बुढ़ापे में देखेंगे ये चीजें। कह सकते हैं क्या हम बूढ़े होंगे निश्चित है? अगला पल तो हमें मालूम नहीं हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे।
और हम कह रहे हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन किया है क्या? कभी होता है क्या? मैं आया प्रभु जी यहां पर, सब 55 साल का होकर यहां पर आया हूं, सारी जिंदगी मैंने किस प्रकार से विषयों के अंदर ही व्यर्थ की है, मैं जानता हूं उस बात को। अब सोचता हूं कि पहले भजन किया होता तो कितना अच्छा होता, सोचता हूं। लेकिन कोई बात नहीं है, आए तो कभी तो आए। तो हम सब कभी तो आए वाले ही लोग हैं कि कभी तो आएंगे हम उस स्थान पर। तो हम सब जो हैं भगवान की तरफ से एक विशेष हमारे लिए एक आदेश है, आज्ञा है, उनकी कृपा है हमारे पास कि हम आज इस ग्रंथ में प्रवृत्त होने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे मन में जिज्ञासा है, कृष्ण प्रेम को जानने की एक लोभ उत्पन्न हो चुका है। तो जब हम इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं त्रिवर्ग में, तो एक संभावना तो रहेगी ना, पॉसिबिलिटी, कि कभी तो मेरे अंदर कृष्ण प्रेम की भावना जागृत होगी, कभी तो मैं इस बात को गहराई से समझूंगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। वन फाइन मॉर्निंग इट मे हैपन टू मी, पॉसिबिलिटी तो है ना। यदि अब मोक्ष हो गया तो क्या होगा? फिर तो कुछ रहा ही नहीं, फिर तो आप लीन हो गए भगवान में। जो भगवान की प्रभा है, ज्योति मंडल है, जो सिद्ध लोक है, जहां पर भगवान का प्रकाश मंडल जिसे बोलते हैं। तो चरितामृत में कहा है, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। यदि हम भ्रमण करते करते किसी साधु रूपी वैद्य को पा गए, वैद्य का मतलब जो हमारा इलाज करेगा, साधु ही वास्तव में हमारा जो डॉक्टर है, रियल डॉक्टर है, क्योंकि वो आत्मा का इलाज करता है। इस शरीर के इलाज करने वाले डॉक्टर तो ठीक है, शरीर के इलाज किए, फिर शरीर मिलेगा, फिर इलाज करेंगे, लेकिन आत्मा का इलाज यदि एक बार हो गया तो परमानेंट हो जाएगा, फिर उसके लिए हमें दोबारा से वो बीमारी नहीं लगेगी। तो कह रहे हैं, तार उपदेश मंत्रे, उसके उपदेश के द्वारा, उसके मंत्रों के द्वारा पिशाची पलाए, ये जो माया रूपी पिशाची हमें पकड़े है, ये भाग जाएगी। वी विल गेट रिड ऑफ इट। एंड फिर क्या होगा? कृष्ण भक्ति पाए तवे कृष्ण निकट जाए, फिर कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके कृष्ण के निकट जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज अवर टारगेट। हमें वो कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण भक्ति मिले, कि हम कृष्ण की सेवा कर सकें उनके पास जाकर। तो इस प्रकार से जो मोक्ष वासना है, भगवान में मर्ज होने की इच्छा, ये इससे तो इस प्रकार के जो मुमुक्षु व्यक्ति हैं, इनसे तो जो भक्त लोग हैं ना, जो महत् पुरुष हैं, वे सब दूर रहते हैं इस प्रकार के विचारधारा से। उनमें कभी भी इस प्रकार का संग करने का मन नहीं होता, उन लोगों का बात करने का भी मन नहीं होता उनसे। क्योंकि जो महत् पुरुष हैं, महत् पुरुष वही हैं जो कृष्ण की सेवा का, जिनके अंदर लोभ है, जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है, वही महत् पुरुष हैं। महत् का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, वीआईपी जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो बिना महत् संग के हमारे अंदर वो महत् बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होगी। बिना महत् संग के महत् बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। कहां से होगी? अनंत अनंत जन्मों तक हम यूं ही भटकते रहेंगे और महत् बुद्धि नहीं आ पाएगी हमारे अंदर। जो महत् बुद्धि है, मतलब कृष्ण के अंदर हमारी बुद्धि लगी हो, यही है महत् बुद्धि। तो ये भगवान के अंदर रति हो जाना हमारा, ये हमारे को होगा केवल साधु संग में। भागवत में एक प्रसंग आता है, मुचुकुंद महाराज ने जब कृष्ण के दर्शन किए, तब वो उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यरहि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। त्वयि जायते मतिः, आपके अंदर हमारी मति उत्पन्न हो भगवान में, जो कौन है? परावरेशे हैं, जो कार्य कारण से अतीत हैं, जो सत्य भी है असत भी है, जो सर्व कारण कारण है, उसको कहा गया परावरेशे, अर्थात कार्य कारण के जो नियंता हैं, ऐसे आप। तो जब सद्गति हमारी तभी होगी, और वो कब होगी? जब इस प्रकार की मति जागृत होगी। और मति जागृत कब होगी? कह रहे हैं भवाप वर्गो भ्रमतो, इस भव संसार में और संसार की समाप्ति होने पर, स्वर्ग इत्यादि में जाने पर भी भ्रमतो माने भ्रमण करते करते,
जब ये खत्म हो जाएगा हमारा भ्रमण, तब उस समय, और होगा कैसे, तरही अच्युत सत्समागम है, जब हमारा सत्समागम होगा आपकी कृपा से, जब हमें साधु मिलेगा, और सत्संगमो, जब हम साधु का संग करेंगे, तब, केवल तब, तदैव, तदा प्लस एव, केवल तब ही हमारी सद्गति होगी, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा कोई इसमें चांस नहीं है हमारे को। तो महत्पाद रजोभिषेकम, प्रहलाद जी ने कहा महत्पाद रजोभिषेकम, मदीय सा पाद रजोभिषेकम निष्किचना निर्जीविनी त्यावत, जब तक महत पुरुषों के चरणों में हम लोग उनकी चरण धूलि को अपने सिर पर धारण नहीं करेंगे, किसी प्रकार से हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। इसीलिए गुरु की वंदना की जा रही है, फिर वैष्णवों की महिमा गान की जाएगी यहां पर इन प्यारों में माध्यम से। तो कह रहे हैं कि जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं वहां पर तो भक्ति पाने की संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है आत्मा का, वो स्वरूप है सत चित और आनंद, तो वहां पर तो आनंद का अंश का समाप्त हो गया, चित अंश रह गया केवल, और सत अंश भी नहीं रहा। मतलब ना तो अस्तित्व रहा और ना आनंद रहा, क्या रहा, केवल ज्ञान। क्योंकि वो जो ज्योति है, ज्योति मंडल है भगवान का, जिसको सिद्ध लोग बोलते हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञानी लोग जाते हैं, वो केवल एक प्रकाश मात्र है। प्रकाश का मतलब ज्ञान स्वरूप है, निराकार है, उसमें आकार नहीं होता है, ज्ञान का आकार नहीं होता है। आकार जब होगा जब हमारा अस्तित्व है, कुछ आकार, सत अंश होगा। जैसे परमात्मा सत है, अस्तित्व है उनका, चतुर्भुज नारायण है। तो इस प्रकार से वहां पर तो हमारा जो स्वरूप है नित्य दासत्व का, यही लोप हो गया। तो इसीलिए मोक्ष को प्रधान कहता हुआ बताया गया है, सबसे अधिक अज्ञानतम। महाप्रभु की कृपा से जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी थे, जब उनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की है और उनको अपना दर्शन दिया है उन्होंने भगवान के रूप में, तब उनको ज्ञान हुआ कि भक्ति की क्या महिमा है। तब वो जो है महाप्रभु के द्वारा उस प्रेम को प्राप्त करके, भजन का रस प्राप्त करके, उन्होंने जो कहा है वो चरितामृत में लिखते हैं, मुक्ति शब्द कहिते मने है घृणा त्रास। मुक्ति शब्द से मुझको मन में घृणा होती है, मन में घृणा का भाव आता है और मेरा मन दुखता है, त्रसित हो जाता है मेरा हृदय। भक्ति शब्द कहते मने है तो उल्लास, और यदि भक्ति शब्द हो तो मेरे हृदय को उल्लास को प्राप्त होता है। भक्ति शब्द, इसीलिए जो एक बार ब्रह्मा जी की स्तुति में एक पद आता है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, तो वहां पर जो है मुक्ति पद है। तो जो मुक्ति पद है, उन्होंने उस मुक्ति पद को वहां पर भक्ति बोल दिया, क्योंकि वो मुक्ति शब्द का उच्चारण भी नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए ना, जो पहले किसी समय में निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी अद्वैतवादी थे, पढ़ाते थे, वे स्वयं जो है उस मुक्ति पद से इतना घृणा कर रहे हैं कि जब वो पद बताया, उन्होंने सुनाया, तो वहां पर मुक्ति शब्द के बदले उन्होंने और प्रयोग किया भक्ति शब्द। वो कहते हैं मुझे मुक्ति शब्द से घृणा हो गई है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो ये जो गुरुदेव हैं हमारे, यही वास्तव में जो ज्ञान रूपी अंजन है। ज्ञान रूपी अंजन क्या, कि भगवान की उपासना हमें उनके सेवक के रूप में करनी है, हमें उनमें लीन होकर भगवान की सेवा नहीं करनी है। तो ये जो हमारा अज्ञान है कि हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष में पड़े हुए हैं, ये जो अज्ञान है हमारा, इसको जो है वो दूर कर देते हैं ज्ञान रूपी शलाका से। तो यहां पर ज्ञान क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल कृष्ण ही भगवान है जो अंशी है। तो अन्य सारे देवी देवताओं का निषेध हो गया। उसके बाद कहा ईश्वर है, परमय कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। मतलब स्वरूप क्या है उनका, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका वो, अर्थात उनका श्री विग्रह है, उनके अप्राकृत इंद्रियां हैं भगवान की, चिन्मय इंद्रियां हैं उनकी, उनका एक विशेष स्वरूप है, द्विभुज स्वरूप है उनका, बिना स्वरूप के नहीं है वो। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है
कि कृष्ण ही एकमात्र जो गोविंद हैं, गोविंदम आदि शरणम, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम प्रपद्ये, ब्रह्म संहिता का जो है, तो उसके अंदर गोविंदम आदि पुरुषम, वही आदि पुरुष हैं गोविंद कृष्ण। तो कृष्ण ही जो है सभी भगवत स्वरूप के मूल तत्व हैं, अवतारी हैं। उन्हीं से जितने भी अवतार हैं वो सब निकलते हैं, राम, वराह, नरसिंह इत्यादि जितने भी अवतार हैं। तो जो श्रीमद् भागवत में केवल इस शब्द को जब लिखा, इस मंत्र को जब लिखा उन्होंने, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी ने, तब उनके मन को शांति मिली है कि हां, अब मैंने वास्तव में सबके साथ एक न्याय किया है, सभी लोगों के साथ। क्योंकि व्यास जी एक इस प्रकार का ग्रंथ चाहते थे कि सभी संसार के लोग जो हैं उससे वो कल्याण हो जाए। अब इतने सब कुछ वेद शास्त्र लिख के भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने भगवान की महिमा का, भगवान के नाम का गान नहीं किया। तुमने ये भी नहीं कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही एकमात्र अवतारी है, कहीं कहा ही नहीं। तुमने तो सभी भगवान, सभी जितने भी देवी देवता हैं उनको भगवान कह के प्रतिपादित किया है। वायु पुराण में वायु की महिमा गाई, शिव पुराण में शिव की, अग्नि पुराण में अग्नि की, सभी देवी देवताओं की महिमा गाई। लेकिन जो कृष्ण है उनकी महिमा तो तुमने गौण रूप पर गाई है, तो लेकिन गौण रूप से है कृष्ण का वर्णन और पुराणों में। लेकिन श्रीमद् भागवत के अंदर ही उन्होंने जो है जब ये कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उसके बाद फिर 10वें स्कंध में कृष्ण की लीला विस्तृत रूप से बखान की, तभी उनको वास्तव में शांति मिली है। तो यही है सबसे बड़ी परिभाषा जो श्रीमद् भागवत पुराण ने हमें दी है। जो मौलिक तत्व है कृष्ण का, मौलिक तत्व जो है कृष्ण, उनकी जो परिभाषा दी गई है भागवत में कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये जो वर्ड है, ये जो वाक्य है, पूरी भागवत में एक बार ही आता है। इसीलिए इसको इस विशेष वाक्य को महावाक्य कहा जाता है, चक्रवर्ती की तरह। जितने भी अन्य शास्त्रों में वाक्य हैं, उन सब वाक्यों के ऊपर ये एक चक्रवर्ती राजा की तरह जो है राज्य करता है, उनके मस्तक के ऊपर। क्या कि कृष्ण ही जो है स्वयं भगवत्ता का सार है। कृष्ण, केवल कृष्ण, उन्हीं के अंदर सभी प्रकार का ऐश्वर्य और सभी प्रकार का माधुर्य अपनी परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है, पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है। वही कृष्ण जो है वो स्वयं, कृष्ण की जो भगवत्ता है वो है संवित वृत्ति का सार। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादि सब तार परिवार। तो कृष्ण की जो भगवत्ता का ज्ञान है वही संवित वृत्ति का सार है। जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, हम लोग श्रवण कराए हैं माया तत्व में 3 उसकी वृत्तियां होती हैं, संघनी वृत्ति, संवित वृत्ति और आह्लादनी वृत्ति। तो जो संवित का सार है, क्योंकि संवित के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है कृष्ण, आह्लादनी की जो अधिष्ठात्र देवी हैं वो श्रीमती राधा रानी, और संघनी के जो अधिष्ठात्र हैं वो बलदेव प्रभु। तो संवित का जो सार है वो है स्वयं कृष्ण, यही है भगवत्ता। और बाकी जितने हैं ब्रह्म ज्ञान इत्यादि, वो सब तार परिवार, उनके परिवार में आते हैं, गौण है। लेकिन मुख्य कौन है? कृष्ण, यही ज्ञान। इस प्रकार का ज्ञान जो है गुरुदेव हमारे हृदय के अंदर स्फुरित करते हैं और उसको प्रतिपादित करते हैं, स्थापित करते हैं, उसको पक्की तौर से स्थापित करते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र सर्व आराध्य तत्व हैं, सर्व आराध्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व केवल कृष्ण हैं। वही मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास हूं। इस बात को जानकर ही हमारा संबंध ज्ञान जो है उदय होता है। हम लोग कल उपदेशामृत में निश्चय के विषय में श्रवण करेंगे। जो तीसरा श्लोक है उपदेशामृत का, उसमें निश्चय में उपदेशामृत के अंदर दशमूल चक्र का, दशमूल सिद्धांत का वर्णन है, दशमूल तत्व का, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा विस्तार से दिया है, दशमूल तत्व। तो जो दशमूल तत्व है उसके अंदर 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उसमें से पहला तो प्रमाण है और बाकी 9 प्रमेय हैं। उन 9 प्रमेयों में से पहली 7 जो है वो संबंध ज्ञान से संबंधित है। तो यदि आप संबंध ज्ञान के विषय में विशेष रूप से जानना चाहें तो आप यदि कल का वो एक प्रेजेंटेशन मॉर्निंग में 10:30 बजे से जो है उसे अटेंड करेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको।
संबंध ज्ञान क्या है, और फिर अभिधेय और प्रयोजन तत्व के विषय में भी है। तो कल हम लोग उसको कवर करने की चेष्टा करेंगे। संडे के दिन हमारा ये प्रोग्राम होता है। तो इस प्रकार से संबंध ज्ञान हो जाना कि मैं कृष्ण का दास हूं। फिर उसके बाद स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर कृष्ण के प्रति जो है सेवा भावना उत्पन्न हो जाएगी। उनका भजन करने का जो विचार है वो हमारे मन में वासना उदय होगी। उसी को कहते हैं अभिधेय भक्ति। और प्रयोजन कृष्ण का प्रेम। तो पहले हमें जानना होगा कि हमारा कृष्ण से संबंध क्या है। अब संबंध जान लिया तो फिर हमें क्या मिलेगा उनसे। संबंध जान लिया तो हमें क्या मिलने वाला है, प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए अभिधेय अर्थात साधन क्या करना होगा। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन ही तत्व हैं वास्तव में जो हमें जानने चाहिए और जो हमको गुरुदेव की कृपा से ही पता लगते हैं। केवल गुरुदेव ही जो भजन की पद्धति है वो हमारे हृदय के अंदर स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया गुरुदेव के विषय में। अब इस अगले श्लोक में जाने से पहले कल हम कल नहीं, जैसे भी मौका लगेगा, समय मिलेगा, तो अब हम लोग वीक में 2 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ऑडियो होगा तो आप उसको कभी भी सुन सकते हैं, कन्वीनियंस है। तो इसलिए वीक में 2 लेसन्स हम लोग जो हैं इसमें रखेंगे। और कल अगले लेसन के अंदर हम लोग जो है गुरु तत्व पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि गुरु तत्व क्या है, क्योंकि गुरु तत्व को समझना भी मुश्किल है। और बात तो सच्ची यह है कि मैंने सबसे पहले गुरु तत्व को ही समझा। जब आया था तो गुरु तत्व को ही अच्छे प्रकार से बहुत, जितने भी उसके श्लोक थे उन सबको कंठस्थ किया, उनके अर्थ वगैरह समझने की चेष्टा की, उसका फिर जो भाव है उसको समझा। तभी उसके बाद ही फिर धीरे धीरे आगे जो है थोड़ी थोड़ी भक्ति में समझ में आने लगी बातें। तो मेरा ऐसा विचार है कि अगर हम गुरु तत्व को अच्छी प्रकार से समझ लें तब हमारा भक्ति में जो प्रवेश है वो बड़ा आसानी से हो जाएगा। स्मूथ है। ये थ्रेशोल्ड जो है वो गुरु तत्व है। तो एक हम अगर सीढ़ी चढ़ जाएं गुरु तत्व की, तो उसके बाद फिर जो है हमारा गुरु जी की कृपा से हमारा जो यात्रा है वो सुगम हो सकती है। तो हम लोग कल अगले लेसन में हम लोग गुरु तत्व के विषय में एक बार प्रकाश डाल के और फिर हम अगले श्लोक के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, जो मंगलाचरण का वस्तु निर्देश और आशीर्वाद मूलक श्लोक है, उसको हम लोग दूसरे श्लोक में श्रवण करेंगे। तो अगले लेसन में हमारा गुरु तत्व रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे प्यार में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।